सुमध्याह्नम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 13 अक्टूबर 2020, कक्षा नवमी, विषय संस्कृतम, अध्ययन बिंदु, अष्टमा पाठ है लोह तुला, लोहे की तराजू। ये जो पाठ है वो विष्णु शर्मा द्वारा विरचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्रविहित नामक तंत्र से संपादित है। इसमें अपन ने कल पाठ परिचय पढ़ लिया था। अब पाठ परिचय के बाद में अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि किसी स्थान पर जीर्णधन नामक सेठ का पुत्र व्यापारी का पुत्र था और वह निर्धन होने के कारण दूसरे देश में जाने का इच्छुक सोचने लगा कि जिस स्थान पर अपने पराक्रम से यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा युक्ता स्ववीर्यत है, जिस स्थान पर अपने पराक्रम से भोगने योग्य वस्तुओं का जिसने उपभोग किया है, उस स्थान पर तस्मिन् विवोहीनो यो, उस स्थान पर वह निर्धन होकर रहता है, निवास करता है, तो वह व्यक्ति नीच पुरुष कहलाता है, अधम पुरुष कहलाता है। उसको वहाँ नहीं रहना चाहिए। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अब इसके आगे तस्य च गृहे लोह घटिका पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत। उस जीर्णधन के घर में पूर्व पुरुषोपार्जिता, पुरखों द्वारा कमाई गई, उस जीर्णधन के घर में पूर्वजों द्वारा कमाई गई एक लोहे की तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूत्वा, यहाँ पे है निक्षेप भूत्वा कृत्वा देशांतरम प्रसिद्ध है। उस लोहे की तराजू को श्रेष्ठिनो गृहे, किसी धनवान के सेठ के घर में उसका आएगा निक्षेप भूत्वा, मतलब धरोहर के रूप में रखकर, उस तराजू को किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में रख कर देशांतरम प्रस्थित है, अन्य स्थान पर प्रस्थान कर गया। ततः सुचीरम कालम देशांतरम यतिच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत्। ततः उसके बाद लंबे समय तक इच्छानुसार, उसके बाद सुचीरम लंबे समय तक, यथेच्छया लंबे समय तक, इच्छा के अनुसार घूमकर अपने नगर में, पुनः फिर स्वपुरम अपने नगर में लौटकर उस धनवान से कहा, भो श्रेष्ठ ने, अरे सेठ जी, दियताम में सा निक्षेप तुला, मेरी वह धरोहर के रूप में रखी हुई तराजू दे दो। यताम में सा निक्षेप तुला, मेरी वह धरोहर के रूप में रखी हुई तराजू दियताम दे दो। सो अवदत, वह व्यापारी बोला, भो, अरे, वह सेठ बोला, अरे भो, अरे नास्ति सा त्वदीया तुला मूषके बक्षिता इति। अरे वो नहीं है, वह नहीं है, तुम्हारी तराजू को तो चूहे मूषकैर बक्षिता, चूहे खा गए। अरे वह नहीं है, तुम्हारी तराजू को तो चूहे खा गए। ठीक है। जीर्णधन अवदत भो श्रेष्ठिन नास्ति दोषस्ते यदि मूषकै भक्षितः।
जीर्णधन जीर्णधन बोला अरे जीर्णधन बोला अरे धनिक, अरे सेठ जी, इसे चूहे खा नास्ति दोष है, इसमें तुम्हारा, यदि उसे चूहे खा गए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अरे सेठ जी, यदि उसे तराजू को चूहे खा गए तो उसमें तुम्हारा दोष नहीं है। ईदृश एव संसार है, यह संसार ऐसा ही है। चूहों ने, यदि उस तराजू को चूहों ने खा लिया तो उसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, कोई दोष नहीं है। ईदृश एव अयम संसार है, ये संसार ऐसा ही है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ कुछ भी अविनाशी नहीं है, शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाला कोई भी नहीं है, एक दिन उसको तो नष्ट होना ही है। परमहम नद्यां स्नानार्थं गमिष्यामि, लेकिन परंतु मैं अब नदी में नहाने के लिए जाऊंगा। तत् त्वम आत्मीयम एनम शिशुम धनदेव नामनम मया सह स्नानोपकरण हस्तं प्रेषय। परंतु अब मैं नदी में नहाने के लिए जाऊंगा, ठीक है, नहाने के लिए जाऊंगा, तो आप अपने इस धनदेव नामक बालक को, पुत्र को नहाने की सामग्री हाथ में लेकर मेरे साथ प्रेषय भेज दो, ठीक है। अब स श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत, वह सेठ अपने पुत्र को बोला, वत्स पितृव्योऽयं तव, ये तुम्हारे चाचा स्नानार्थम यास्यति, स्नान करने के लिए जाएंगे। वह सेठ अपने पुत्र को बोला कि पुत्र, तुम्हारे यह चाचा स्नान करने के लिए जाएंगे। तद अनेन साकम गच्छति, तो इनके साथ जाओ, ठीक है। ये तुम्हारे जो चाचा हैं वो स्नान करने के लिए जाएंगे, तो तुम जो है इनके साथ रवाना हो जाओ, तुम इनके साथ प्रस्थान करो, तुम इनके साथ जाओ, ठीक है। तो विद्यार्थियों, आज यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। धन्यवाद।